नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है वो है रुपेश जी की, जो कि छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं ये। और इनको आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम थी। ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम नहीं थी, 1 साल से ये आईबीएस डायरिया से जूझ रहे थे। इनको हमेशा 4 से 6 बार 8 बार तक भी ये चले जाते थे। इनको मोशन की प्रॉब्लम रहती थी। इन्होंने जैसे ही मेरा वीडियो देखा वैसे ही ये समझ गए कि आईबीएस मेडिसिन का गेम नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट करना गलत है। इन्होंने मुझे बताया था कि सर मैंने आपकी बहुत सारी स्टोरीज देख डाला था। मैं जब स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम में आपकी वीडियो देखा था, मैंने देखा था मेरे सेम सिम्टम वाले मरीज बहुत सारे जो थे, उनकी मैं जितने डायरिया वाले पेशेंट थे सबकी मैंने वीडियो स्टेप बाय स्टेप में देखता गया। और मैं वहीं से समझ गया कि ये आईबीएस मेडिसिन का गेम नहीं है। तो बस इन्होंने 1 साल तक मेडिसिन खाई, बस तुरंत इन्होंने मेडिसिन से ड्रॉप आउट लेकर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत संपर्क किया। और इनको एक ही महीने में जो 4 से 6 बार 8 बार तक चले जाते थे, धीरे धीरे कम होकर ये 4 से 5 बार पे आके शिफ्ट हुआ। उसके बाद और जैसे ही ये धीरे धीरे 10 15 20 दिन में और धीरे धीरे कम होके बस 1 से 2 बार नॉर्मल जाने लग गए। इन्होंने आज अपनी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे साथ शेयर करी है। आप सबसे पहले ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग सुनिए, समझिए। इनको आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम थी। ज्यादा कोई खास इनको प्रॉब्लम और डेवलप नहीं हुए थे। जैसे मरीजों को वक्त के साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, वेट काफी ज्यादा लॉस होना। हालांकि इनको वेट लॉस की भी प्रॉब्लम थोड़ी हुई थी, लेकिन अब जो है ये खुद बताते हैं कि सर अभी स्पेशल कोई खास प्रॉब्लम नहीं बची, सब कुछ लगभग बेहतर हो चुका है। मैं अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ। इनका काम कपड़े बेचने का काम है, जो कि आप देखते होंगे कि रोड के साइड में फुटपाथ पर लोग सेल करते हैं। छत्तीसगढ़ में ये यही काम करते हैं। और अभी ये इस बीमारी से लगभग निकल चुके हैं। बहुत मामूली सी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बची है, जो कि बस 10 15 20 दिन में उस प्रॉब्लम से भी इन्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो आप भी अगर आईबीएस डायरिया से परेशान है या फिर किसी भी तरह के से पेट रोगी से परेशान है, पेट रोग है आपके साथ, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस और अपच, इनडाइजेशन, उसके बाद एसिडिक प्रॉब्लम भी अगर आपके साथ है कि आपको एसिडिटी की एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है या फिर कम प्रॉब्लम है, जो भी है, आप हमारे साथ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे शेयर कर सकते हैं, हमारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपका आप भी डायग्नोस के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल गया है कि आपको आईबीएस की ही दिक्कत है, तो बस आप टाइम मत गंवाइए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर लीजिए। अगर डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया कि आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, अदर कोई भी चीज नहीं है, आपको भी डिप्रेशन, एंजाइटी, काम में मन ना लगने की दिक्कत, वेट लॉस की दिक्कत, ये सारे सिम्टम मौजूद है। कई कई बार मोशन के लिए जाना, या फिर 2 2 3 3 दिन में एको बार मोशन के लिए नहीं जाना, या फिर दिन में एक बार जाना लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के साथ आपका मोशन हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम आईबीएस के ही हैं। हालांकि सिम्टम वाइज ये थोड़ा चेंज है। जैसे कि अगर कई बार मोशन के लिए आप जाते हैं तो इसको हम लोग डायरिया के कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम आईबीएस डायरिया बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन रहता है, हार्ड बिल्कुल स्टूल आता है या फिर स्टूल लूज ही आता है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रहती है, तो इसको हम लोग आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रखते हैं। आईबीएस यू की जो प्रॉब्लम होती है, यूडीएफ जिसको कहते हैं, उसमें खाना जो भी आप खाते हो उसमें तो मोशन आप एक बार ही जाते हो लेकिन सारा खाना उसमें दिखता है, तो उसको आईबीएस यू की कैटेगरी में रखते हैं। और आईबीएस एक मिक्स की भी प्रॉब्लम है, जिनको अल्टरनेट बेसिस पे प्रॉब्लम रहती है कि 5 दिन 6 दिन 7 दिन लूज मोशन हुआ तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर यूडीएफ वाली प्रॉब्लम आ गई, तो मतलब उनके अंदर सिम्टम चेंज होते रहते हैं एक एक महीने पे, तो उसको हम लोग आईबीएस मिक्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर आप भी इनमें से कोई भी आईबीएस से जूझ रहे हो, आपको अगर ना भी पता हो कि हम मुझे आईबीएस है कि नहीं है, तो बस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर तुरंत हमसे कंसल्ट करिए। अपना समय और जाया मत करिए। आपके जिंदगी का एक एक समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया उसको इस बीमारी में जाया ना करके तुरंत इसको ठीक करिए। जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो ठीक करके आप अपनी जिंदगी जीजिए, पढ़िए, लिखिए, बिजनेस कीजिए, कुछ बड़ा जो आपका गोल है, जो आपने सपना देख रखा है, उसको पूरा कीजिए। प्लीज इस बीमारी में अपनी जिंदगी को और मत खराब करिए। पूरे भारत में सबसे कम फीस में हम इस आईबीएस का इलाज कर रहे हैं, तो तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए। लेकिन अब आप पहले इनकी पूरी की पूरी आइडिया सुनिए लास्ट तक, कि इन्होंने क्या कुछ हम सभी को समझाया, इनकी प्रॉब्लम क्या थी और अभी ये कितना बेहतर है। तो पहले आप आइडिया सुनिए। और हाँ, और इसके अलावा और कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं सर, पहले से ठीक हूँ, एनर्जेटिक हूँ। अभी समझ जाइए, पहले से जो लगता था ना थोड़ा, मतलब समझिए कहना चाहिए कि थोड़ा थकान इधर उधर हम्म। लगता था, वो सब दूर हो गया है। हम्म। हाँ, पहले से थोड़ा ठीक हूँ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक तो हो ही जाओगे। ट्रीटमेंट जब एग्जैक्ट देते हैं तभी इंसान ठीक होता है ना। अभी ओवरऑल आप मान लीजिए 1 साल से परेशान थे ना, एक ही साल से था दिक्कत। हाँ हाँ। हाँ, अभी 1 साल में तो पता नहीं कितनी दवाइयां खाई होंगी आपने।
हाँ हाँ। उससे तो कोई कभी इतना रिलीफ दिखा था क्या जितना अभी दिख रहा है? नहीं सर, नहीं सर। कितनी बार जाते थे जब मेरे पास स्टार्टिंग में आए थे आप, तब कितनी अरे बार जाते थे? पहले स्टार्टिंग में आया था, कभी 4 बार, कभी 5 बार ऐसे जाता था सर। तो ठीक हम्म। नहीं था, कितना समय भी लग गया था तो उतना समय जाना ही है। हाँ वही क्या चीज। करोगे आप? हाँ हाँ। बिल्कुल। तो फिर हाँ। कहाँ कहाँ दिखाया था वैसे आपने? यहीं सर लोकल डॉक्टर को दिखाया था सर। अच्छा, लोकल ही डॉक्टर को दिखाया, कहीं बड़े डॉक्टर के पास नहीं गए आप, गैस्ट्रोलॉजिस्ट इंट्रोलॉजिस्ट के नहीं पास? नहीं, नहीं गया था सर। अच्छा। तो उसके बाद दिखाया ना, 2-3 महीने इलाज किया तो हम्म उससे ठीक नहीं हुआ। हम्म तो आईबीएस है जैसा लगा, तो फिर मैं आपका ऐसे यूट्यूब में देख रहा था, फिर आपका नंबर मिल गया समझ जाइए। हम्म हाँ हाँ। मतलब बहुत सही टाइम पे मिल गया मेरा नंबर आपको। हाँ हाँ। नहीं तो आप पता नहीं कितना प्रॉब्लम में चले जाते। लोग तो यहाँ पे 10-10 साल पुराने आईबीएस को लेकर आते हैं, 20 साल 15 साल पुराना प्रॉब्लम लेकर आते हैं। अभी उनको इजिली 1-2 महीने में तो ठीक करना भी पॉसिबल नहीं होता, उनको तो लग जाता है 8 महीने 10 महीने भी लग जाते हैं। हॉनेस्टली इतने टाइम लगते हैं अगर वो सही से काम करता है तो। नहीं तो यहाँ पे तो स्कैम भी चल रहे हैं, 8 दिन में आईबीएस ठीक, 10 दिन में आईबीएस ठीक करके सोशल मीडिया पे ये सारा भरमार है। तो हाँ। बहरहाल चलिए इसकी ये सब चीजें छोड़िए। वैसे कहाँ कहाँ दिखाया था, कहाँ कहाँ के थे वो सारे डॉक्टर जहाँ पे यहीं आपने दिखाया था? यहीं लोकल सारंगढ़ के सर। कहाँ पे? अच्छा, किस जगह के रहने वाले हो आप? ये छत्तीसगढ़ में सर, सारंगढ़ का है एक तो जिला। हम्म। वहीं का हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा। तो क्या करते हैं आप, आपका काम क्या है? सर मैं रेडीमेड फुटपाथ में कपड़ा दुकान लगाता हूँ सर। अच्छा, फुटपाथ पे आप रेडीमेड कपड़े का दुकान लगाते हो, कहीं यहीं पे छत्तीसगढ़ में? हाँ सर, यहीं सारंगढ़ में। हाँ। हम्म। तो हम्म। ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई थी आपको? अब पता नहीं सर, अब ऐसे ही गोली दवाई पहले समझिए, पतला दस्त हुआ हम्म। 2-3 बार, तो मैं वो आता नहीं पाउडर, इलेक्ट्रॉल हाँ पाउडर, उसको पी रहा था। हाँ तो उसमें समस्या समझिए हल नहीं हुआ। हाँ और खाना पीना सब चालू था सर, समझिए अब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ बंद नहीं किया था। हाँ। सब खाते पीते हम लोग, चिकन विकन सब, हम्म। है ना। तो उसके हम्म। बाद वो नहीं हुआ, 1 हफ्ते तक तो डॉक्टर को दिखाया तो वो गोली लिख दिया है। हम्म। 1 हफ्ते के करीब वो खाओ करके, तो खा हम्म। गया तो ठीक नहीं हो रहा, राहत नहीं मिल रही, बोला फिर वो करे 3 महीना चलाया था उसको गोली दवाई को, हम्म। है ना। तो राहत नहीं मिली तो और मेरे से ठीक नहीं होगा, बोला मेरे को आईबीएस करके लग रहा है, बोला। हम्म। तो एक दिन खाली घर में था सर, मैं दुकान नहीं गया था। हाँ। और अपने साड़ू से चंदरपुर चला गया था, है ना। तो ऐसे अच्छा। ही यूट्यूब देख रहा था, तो फिर हम्म। आपका दिखा नंबर, समझिए देखा आपका वीडियो एक दो ठो। हम्म। हाँ, उसके बाद फिर अच्छा। आपसे मुलाकात हो गई। हाँ। तो उसके बाद आपने देखा, मतलब ज्यादा परेशान नहीं हुए आपको, मतलब डिप्रेशन एंग्जाइटी ये सारी प्रॉब्लम तो नहीं थी? नहीं नहीं सर। बात ये है ना कि आपका तो ज्यादा पुराना है नहीं, एक हाँ साल सर। से तो परेशान हो आप, एक ही साल है कि और ज्यादा है पुराना नहीं ये? सर, नहीं सर, एक ही साल, एक ही साल। तो अब सोचिए आप ज्यादा दिन से आप परेशान नहीं थे, इस वजह से आप इतना क्रोनिक प्रॉब्लम में नहीं गए। नहीं तो लोग जो आते हैं मेरे पास, डिप्रेशन एंग्जाइटी, नींद की प्रॉब्लम, किसी काम में मन न लगना, वेट लॉस होना, बिल्कुल सुस्त, कई कई बार मोशन जाना, 6 से 8 बार, 9 बार हम्म। भी चले जाते हैं लोग, दिख हम्म। दवा खा खा के, दिखा दिखा के हेल्थ एक्सपर्ट्स को थक जाते हैं बिल्कुल। तो हम्म। इस तरीके से, जो कि हमने वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी लोगों को बताया कि आईबीएस कभी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होता, लेकिन लोग फिर भी मेडिसिन के पीछे भागते हैं। अभी जैसे आप ये वक्त रहते समझ गए, चीजों को अच्छे से फॉलो किया, आप इस प्रॉब्लम से लगभग निकल गए ना, लोग नहीं निकल पाते, समझ रहे हैं, लोग निकल नहीं पाते, वो इसी झमेले में फंसे रहते हैं कि अभी कौन सी बीमारी ऐसी है जो बिना दवा के ठीक हो जाएगी। सारी बीमारियों को हम दवा से ही ठीक कर सकते हैं। तो हाँ, उनकी सच्चाई बात, ये बात तो सच है कि हाँ, दवा दवा से ही किसी भी बीमारी परेशानी का इलाज होता है। लेकिन आईबीएस और आईबीडी ये दो ऐसी बीमारियां हैं ना, जिनको आप अपने लाइफस्टाइल के थ्रू, प्लस आपके नेवल के थ्रू चेक किया जाता है कि ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, पेट पे कितना स्टिफनेस है, कितना इन्फेक्शन है, कितना इन्फ्लामेशन है, सारी चीजों को हम लोग डायग्नोस करके हम फिर ट्रीटमेंट बना के स्ट्रेचिंग कंप्लीट प्रोवाइड करते हैं। फिर वही थेरेपी और स्ट्रेचिंग के थ्रू ही वो चीजें ठीक हो ही सकती है, उसके अलावा और दूसरा उसका कोई इलाज है ही नहीं, लेकिन लोग भागते रहते हैं ऐसे। तो अभी मतलब कि जो उस वक्त के सारे ऑब्जेक्शंस थे वो सारे खत्म हो गए, राइट? हाँ सर, मेरे को ऐसी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, अब बस वही 2 बार लेटरिन जा रहा हूँ सर, है ना। हम्म। कोई हाँ। बात नहीं, बस एक आध महीने में वो भी एकदम शिफ्ट हो जाएगा, एक बार पे शिफ्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी मरीजों का 1 से 2 बार मोशन जाना ना, हम लोग ज्यादा हैविली नहीं लेते उसको। ठीक है, एक हम्म। से दो बार नॉर्मल के कैटेगरी में ही लेते हैं, लेकिन हाँ, ये भी नहीं कि आप हमेशा ही 2 बार जा रहे हो ना। अगर हफ्ते में एक बार 2 बार, एक दिन 2 दिन एक दो बार गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। तो ये चीजें हैं, और उसको ज्यादा हाईलाइट तब करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप 4 से 6 बार 7 बार भी जाते थे, तो वो मतलब फोकस करने वाली चीज थी कि हाँ ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ये बहुत ज्यादा जाया जा रहा है और इस पे ध्यान देने की जरूरत है, तो इस हिसाब से मतलब फिर देखा जाता है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, बेहतरीन, बिल्कुल आप मजा करिए। तो आप सभी ने इनकी पूरी स्टोरी सुनी। अगर आपके भी सिम्टम सेम है या फिर डिफरेंट है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। 100% इस समस्या से आप ठीक हो, चाहे कितना भी पुराना आपका आईबीएस हो दोस्तों, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन समय लेकर आपको आना पड़ेगा। हालांकि इनका आईबीएस ये जो 1.5 महीने 2 महीने में ठीक हो गया लगभग, इतना उतना ही जरूरी नहीं है कि आपको भी टाइम लगे या फिर इतने ही टाइम में हो जाए। किसी का सिम्टम जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा पुरानी प्रॉब्लम होती है, तो उनमें टाइम भी लग सकता है। और अगर आप 5 महीने 6 महीने से ही आईबीएस से जूझ रहे हैं, तो हद है उसमें 15 से 20 दिन में आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा। ठीक है, और अगर और भी पुरानी प्रॉब्लम है आपकी, 10 साल 15 साल 3 साल 8 साल 6 साल 12 साल, वो सब भी ठीक हो जाएगी, लेकिन टाइम थोड़ा देना होगा उसमें। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का भी समय लग सकता है आपके सिम्टम के अनुसार, लेकिन गारंटेड आईबीएस आपका ठीक होगा। अगर आप हमारे साथ इस आईबीएस को क्योर करने की सोच रहे हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट लेंगे तो 100% इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल ही जाएंगे। और आप किन मुद्दों पर और वीडियोस देखना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाते हैं, बनाएंगे। और अपनी जो जो टॉपिक्स है, सबसे मैं ये बात बोल रहा हूं कि जिनको ये लगता है कि सर को इस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बताइए। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं, सबका रिप्लाई करता हूं और बनाता जरूर हूं। तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए कि और किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर इस तरह के सिम्टम से जूझ रहे हैं, तो बस तुरंत हमें ज्वाइन करिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हाय हेलो का मैसेज करिए। वहां पे आपको एक पॉपअप मैसेज जाएगा, जहां पे आपको फीस पे करने के लिए बोला जाएगा। फीस जैसे ही पे करते हैं, उसको थोड़ी देर बाद ही हम आपको कॉल करते हैं और आपका ट्रीटमेंट कंसल्ट दोनों सेम टाइम से ही शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।